अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज का मेरा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो अब देखते हैं कितने और कौन कौन से टाइप्स हैं। तो एम्प्टी सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, यूनिवर्सल सेट, सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। ठीक है, अब वन बाय वन मैं इनको डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो सबसे जो पहला सेट है हमारे पास वो है एम्प्टी सेट और नल सेट। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, जिसमें कोई सेट या कोई एलिमेंट ना हो। ठीक है, लेट्स सी द डेफिनेशन। अ सेट विच हैज नो एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट और नल सेट। वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको हम कहते हैं नल सेट। दिस इज द साइन ऑफ नल सेट। या इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं और इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, इट मीन्स दिस इज अ नल सेट। राइट, लेट्स सी द एग्जाम्पल। एक सेट है हमारे पास ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। अब देखें क्या कह रहा है, सेट ऑफ ट्राइंगल्स विथ 4 साइड्स। ट्राइंगल की तो होती ही 3 साइड्स हैं, हमें पता है कि ट्राइंगल में सिर्फ 3 साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। तो इट मीन्स दिस इज अ नल सेट, क्योंकि इसने कहा है कि विथ 4 साइड। 4 साइड तो होती नहीं है, 4 साइड तो हमारे पास स्क्वायर होता है। इट मीन्स ए इज अ नल सेट। अब सेकंड एग्जाम्पल है इसकी, सेट बी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। ठीक है, नेचुरल नंबर जो 1 से छोटे हों। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी आपके पास नल सेट की एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स सी, सी इज इक्वल टू सेट ऑफ स्क्वायर विथ 5 साइड्स। तो हमें पता है स्क्वायर की तो 4 साइड्स होती हैं, इट मीन्स ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट की एग्जाम्पल है। Then D is equal to set of letters of English alphabet before A. English alphabet का वो लेटर जो A से पहले आता है। तो A से पहले तो कोई लेटर ही नहीं आता, इट मीन्स ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट है। क्लियर? नाउ मूव ऑन सेकेंड टाइप विच इज सिंगलेटन सेट। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंगलेटन मीन्स सिंगल, सिंगल मीन्स 1। सो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, वो सेट जिसके पास सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल। यहाँ पे एक मैंने ए सेट मेंशन किया है जिसमें मैंने वाई लिखा है, ओनली 1 एलिमेंट, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0। क्लियर? थर्ड टाइप है फाइनाइट सेट। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट विच हैज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। मतलब आपके पास कोई लिमिटेड नंबर हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड या आपके पास काउंटेबल हो, तो हम उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे मैंने लिखा है 2, 4, 6, 8। तो देखें यहाँ पे लिमिटेड ही नंबर्स गिवन है, तो ये होता है फाइनाइट। या सिंपली जिसको हम काउंट कर सकें तो हमारे पास वो होता है फाइनाइट सेट। जैसे बी सेट है ए बी सी। अब सी सेट है 1, 3, 5 अप टू 21। और यहाँ पे मैंने डी सेट मेंशन किया है ए बी सी अप टू एम। तो ये हमारे पास फाइनाइट सेट होते हैं। क्लियर? नाउ फोर्थ टाइप इज इनफाइनाइट सेट। सो डेफिनेशन है अ सेट विच हैज अनलिमिटेड ऑफ एलिमेंट्स। अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो या जिसमें अनकाउंटेबल हो, जिसको हम अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं, तो जिसको हम काउंट ना कर सकें तो वो हमारे पास होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है 2, 4, 6 अप टू सो ऑन। मतलब ये इवन नंबर्स मैंने लिखे हैं और आगे मैंने डॉट डॉट लगा दिया है। इसका मतलब है कि हमारे पास आगे कोई नंबर ही नहीं है कि हमें कहाँ तक जाना है। तो ये हमारे पास इनफाइनाइट सेट होता है। सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि क्या 5 और 6 के बीच में जो भी नंबर्स हैं, रियल नंबर्स, क्या आप उनका सेट बना सकते हैं? तो हम उसका भी नहीं बना सकते, वो भी इनफाइनाइट होता है। ठीक है, सो दीज आर द इनफाइनाइट सेट्स। क्लियर? नाउ फिफ्थ सेट इज इक्वल सेट। इक्वल का मतलब होता है बराबर करना।
ठीक है, ये तो मीनिंग से ही आपको पता चल रहा है। तो इसका एग्जाम्पल और डेफिनेशन चेक करते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल इफ दे हैव ऑल एलिमेंट्स सेम। कह रहा है दो सेट ए और बी तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके एलिमेंट भी इक्वल हो। ठीक है, सिंबॉलिकली वी रिप्रेजेंट एज ए इज इक्वल टू बी, तो फिर हम उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, मैंने एक ए सेट लिया है 1 2 3 4 और सी सेट लिया है विच इज 4 3 2 1। देखिए सिर्फ मैंने इसके एलिमेंट्स को आगे पीछे किया है, बाकी सब एलिमेंट्स सेम ही हैं, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। इट मीन्स सेट ए एंड सेट सी आर इक्वल, तो हम इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। राइट, सी एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स वाई जेड एंड वाई जेड एक्स। भले नंबर आगे पीछे हो, एलिमेंट्स आगे पीछे हो, लेकिन सेम हो तो वो हमारे पास इक्वल ही होते हैं। क्लियर? नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल विच इज x इज इक्वल टू 1 to 3 एंड y इज इक्वल टू a b c। अब यहाँ पे आप देखें कि इसमें मैंने नंबर लिखे हैं और इसमें मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्टार्टिंग वाले 3 लेटर लिखे हैं। तो वैसे क्वांटिटी तो दोनों की सेम है, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे भी 3 एलिमेंट्स हैं, बट दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 1 2 3 है तो यहाँ पर भी 1 2 3 होना चाहिए। अगर यहाँ पे ABC है तो यहाँ पर भी ABC होगा, तो ही x एंड y दोनों सेम होंगे, अदरवाइज दे आर नॉट इक्वल। क्लियर? नाउ come to the sixth set which is equivalent set. Now अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि इक्वल और इक्विवेलेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, चेक करते हैं इसकी डेफिनेशन। टू सेट्स A and B are called equivalent sets if the number of elements of both sets are same. Number of elements, यहाँ पे नंबर की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, क्वालिटी की बात नहीं कर रहे। इक्विवेलेंट सेट में ये होता है कि आपके नंबर सेम हो, चाहे फिर वो आपके नंबर्स हो या अल्फ़ाबेट हो। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड C इज इक्वल टू 4 3 2 1। ये तो भाई हमें लग रहा है इक्वल भी है और ये इक्विवेलेंट भी है। इज दैट क्लियर? बट इसको चेक करें, x इज इक्वल टू A E I O U एंड y इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10। देखें, अब यहाँ पे आपके वॉवेल्स गिवन है और यहाँ पे मैंने इवन नंबर्स लिखे हैं, तो ये इक्वल तो नहीं है लेकिन ये इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब है कि जब इनकी क्वांटिटी सेम है तो हम इसको कहेंगे x एंड y आर इक्विवेलेंट सेट। तो इसको हम x इक्विवेलेंट टू y इस तरीके से हम लिखते हैं। ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है लेकिन ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये होता है इक्वल एंड इक्विवेलेंट में डिफरेंस। आई थिंक ये अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नाउ द सेवेंथ सेट इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल मतलब पूरी कायनात, उसी से हम पता चल रहा है कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट। बट हम डेफिनेशन को देखते हैं। यूनिवर्सल सेट इज द सेट containing all elements and which all other sets are subset. यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें आपके सब एलिमेंट्स उसमें मौजूद हों और बाकी जितने भी हमारे पास सेट होते हैं वो सब उसके सबसेट्स हों। सबसेट आप इसको आसान से समझ सकते हैं कि उसके जो भी पार्ट्स होते हैं ना वो सब उसमें इंक्लूड होते हैं, वो होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल यू से। थोड़ा इसको हम बोल्ड करके लिखते हैं ताकि जो हमने पिछली वाली वीडियो में यूनियन पढ़ा था तो यूनियन और यूनिवर्सल में कुछ डिफरेंस हो। उसको यूनियन को हम सिंपल यू से रिप्रेजेंट करते थे, इसको भी हम कैपिटल यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन थोड़ा बोल्ड करके लिखते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस हो। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल है u इज इक्वल टू AEIOU और A मैंने लिखा है AEI एंड B लिखा है IOU। अब यहाँ पे देखें,
ए के जो एलिमेंट्स हैं वो यू में मौजूद हैं, बी के एलिमेंट्स भी यू में मौजूद हैं। इट मीन्स ए और बी यू का सबसेट है। ये दोनों जो सेट हैं वो यू के सबसेट हैं और यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। क्लियर? ओके, नाउ सी द 8th टाइप विच इज सबसेट। जो मैं ऊपर ही मेंशन कर रही हूँ, ऊपर ही बता रही हूँ, उसको हम नीचे थोड़ा डेफिनेशन में देख लेते हैं कि आखिर सबसेट होता क्या है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन सेट इज ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी। मतलब कह रहा है कि अगर जो भी बी वाले एलिमेंट वो ए में मौजूद हैं तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ पे मैंने 4 सेट बनाए ए बी सी और डी। अब देखें ए 1 जो है वो आपका बी में मौजूद है, इट मीन्स ए इज अ सबसेट ऑफ बी और ये साइन होता है सबसेट का। तो देखिए ए का एक मेंबर भी बी में है तो मीन्स ए बी का सबसेट हुआ। ठीक है, और अब बी 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 और अगर मैं देखूं सी में 1 2 3 4 तो मीन्स बी इज अ सबसेट ऑफ सी। तो मतलब अभी जो सेट बड़ा है वो सी है और बी उसका सबसेट है। और अब देखिए सी इज अ सबसेट ऑफ डी, तो सी डी का सबसेट भी होता है और बी और सी और डी दोनों इक्वल भी होते हैं। हमने अभी अभी पढ़ा है कि 1 2 3 4 और 4 3 2 1 दोनों एक ही बात है। तो सी इज इक्वल टू डी भी होता है, दोनों सेट बराबर भी हैं और सी और डी एक दूसरे का सबसेट भी है। क्लियर? तो ये होता है सबसेट। यहाँ पर मैंने एक नोट लिखा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप में उसका सबसेट होता है, अपने आप का ही। जैसे कि B इज अ सबसेट ऑफ B, B अपना भी सबसेट है, D इज अ सबसेट ऑफ D। ठीक है, नाउ 9th टाइप है आपके पास प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इफ सेट A इज अ सबसेट ऑफ सेट B and also A is not equal to B, then A is a proper subset of B. So ये definition तो चुकी है और यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ही आसान सा डिफरेंस ये है कि जो A होता है अगर वो B का सबसेट है तो A और B दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। इट इज़ वेरी इजी। एग्जाम्पल चेक करें, A इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैंने A का एलिमेंट रखा है और B है 1 2 3। ठीक है, तो A B का तो सबसेट है लेकिन A और B बराबर नहीं है। बस दिस इज वेरी इजी कि A और B अगर सबसेट हैं तो वो दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। क्लियर? सी द एग्जाम्पल नंबर 2। इफ आई राइट हियर B इज इक्वल टू 1 2 3 एंड D इज इक्वल टू 4 3 2 1, देन B D का सबसेट तो है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर सबसेट। सी एग्जाम्पल नंबर 3। इफ D इज इक्वल टू 4 3 2 1 एंड C इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखें ये दोनों बराबर हैं, दोनों इक्वल हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको इक्वल सेट पढ़ाया है कि अगर ऑर्डर इसका चेंज है लेकिन नंबर और एलिमेंट दोनों एक जितने हैं, एक जैसे हैं, तो वो इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए देन दिस इज नॉट अ प्रॉपर। ठीक है, और जो इक्वल हो जाते हैं वो इम्प्रॉपर होते हैं। सिंपल, वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। क्लियर? एंड 10 टाइप है इम्प्रॉपर सबसेट। इफ सेट A इज सबसेट ऑफ सेट B, देन A इज ऑल्सो इक्वल टू B, देन A इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया अगर A और B दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वो इम्प्रॉपर सबसेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे ABCD एंड DCBA ये दोनों इक्वल सेट हैं तो दोनों इम्प्रॉपर सबसेट हैं। क्लियर? नाउ द लास्ट टाइप इज पावर सेट। द सेट ऑफ ऑल सबसेट of set A including the set itself and the null or empty set। इसका मतलब ये है कि जितने भी सेट के सबसेट होते हैं वो और सेट खुद
और एक नल सेट, वो सब उसके पावर सेट होते हैं। ये आप एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ A से। इसको हम पढ़ते हैं P ऑफ A मीन्स पावर सेट ऑफ A। तो हमें इसका एक फॉर्मूला गिवन है जिसको हम देख के और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला है 2 पावर n। n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि हमारे सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास n होता है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स है 3, तो हमें इस फॉर्मूले में पुट करना है 2 पावर n, वेयर n इज इक्वल टू 3। सो 2 पावर 3 मीन्स 2 3 दफा, 1 2 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इसका मतलब है कि हमारे पास 8 पावर सेट बनेंगे। ये हमें कैसे पता चलता है? इस फॉर्मूले की मदद से हमें पता चलता है कि हमें किसी भी सेट के कितने पावर सेट बनेंगे, 8। तो अब कैसे बनेंगे? सबसे पहला जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है, उसके बाद फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद सेकंड एलिमेंट, उसके बाद थर्ड एलिमेंट, राइट। देन फर्स्ट और सेकंड दोनों साथ में, फिर फर्स्ट और थर्ड दोनों साथ में, फिर सेकंड और थर्ड दोनों साथ में, और उसके बाद लास्ट में ये सेट खुद एक अपना पावर सेट होता है। क्लियर? तो अब काउंट करते हैं कि हमारे पास 8 सेट बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर जी? ये थी आज की वीडियो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम वगैरह है, यहाँ तक के जितने भी टाइप्स मैंने मेंशन किए हैं, तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में वो चीज़ लिखें। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, राइट। So kindly share and like my videos, subscribe my YouTube channel.